आपके साथ प्रियंका। देखिए, 43 एकड़ भूमियों पर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और किसानों को भी इसमें जनाबंदी करनी होगी। और क्या कुछ होगा, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद। देखिए, आज 43 एकड़ भूमि पर मुआवजे की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। 276 किसानों की जमाबंदी बरकरार रहेगी। 7 गांव के कृषियों को मिलेगी राहत। आखिर वो कौन कौन से गांव हैं और कहां के किसानों को 43 एकड़ भूमि पर मुआवजे की प्रक्रिया जो है वो मिली है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से हम आपको बताते हैं। देखिए, आईएमसी डोभी प्रोजेक्ट में बड़ी राहत। 276 किसानों की जमाबंदी बरकरार है और मसौंधा के 43 एकड़ पर मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया गया है। गयाजी में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर यानी AKIC परियोजना के तहत डोभी स्थित आईएमसी के लिए जमीन अधिग्रहण विवाद में मंगलवार को बड़ा फैसला आया है। अंचल अधिकारी डोभी ने 276 रैयतों को और रैयतों की जो जमीन है को बिहार सरकार की संपत्ति बताते हुए उनकी जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अपर समाहर्ता ने कागजातों की जांच के बाद साफ कर दिया है कि किसान की जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती है। यह आदेश डोभी सहित 7 गांव के किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। देखिए, मसौंधा, गमहड़िया, वो 7 गांव कौन कौन है जिनके लिए बड़ी राहत मानी जा रही है? वो गांव है मसौंधा, गमहड़िया, बड़िया, इन वोड़वा, गाजीचक और गांगी और लेम बोगडा गांव के किसान लंबे समय से मुआवजे के इंतजार में थे। कई किसानों ने बताया था कि एक ही खाते की जमीन में किसी को मुआवजा जो है मिल गया और किसी को नहीं मिला। जमीन में किसी को मुआवजा मिला था और बहुत सारे लोग जो है उनको मुआवजा नहीं मिला था। कई वर्षों तक रसीद कटाई के बाद अचानक जमीन को सरकारी एजाजी बताते हुए शून्य कर दिया गया। इसी शिकायत के बाद पूरा मामला जो है वो सुर्खियों में आया। सबसे ज्यादा और सबसे पहले मसौंधा गांव के 15 रैयतों को राहत मिली है। उनकी लगभग 43 एकड़ भूमि पर मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। बताया गया है कि जल्द ही भुगतान की कार्रवाई पूरी की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि बाकी गांव के रैयतों की भी जो है वो क्रमवार सुनवाई होगी और जिनकी दस्तावेज सही पाए जाएंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। प्रभावित किसानों के कागजात जो है वो मांगे गए हैं। अपर समाहर्ता ने सभी प्रभावित किसानों से कागजात मांगी है। किसानों की ओर से उपलब्ध कराए गए बंटवारे पत्र, रसीद, जमाबंदी और पुरानी खतियान की जांच करने के बाद बताया कि अंचल स्तर से भेजा गया प्रस्ताव तर्कसंगत नहीं है। आदेश में कहा गया कि किसी भी रैयत की जमाबंदी रद्द करने का आधार नहीं बनता, इसीलिए सभी जमाबंदियां जो है यथावत रहेंगी। डीएम शशांक शुभंकर जो है के निर्देश के बाद मामले में तेजी आई है। डीएम ने हाल में डोभी प्रखंड के खरांटी गांव जाकर किसानों की समस्याओं को सुना था। मौके पर कई किसानों ने बताया था कि मुआवजा वितरण में भारी गड़बड़ी हो रही है। इसी दौरान डीएम ने अपर समाहर्ता को आदेश दिया था कि सभी वंचित किसानों की सूची बनाएं और कागजात की गहन जांच कर उनकी मदद करें। अब प्रशासन उसी दिशा में तेजी से काम कर रहा है ताकि किसानों को उनका हक मिल सके और परियोजना का काम भी बिना विवाद आगे बढ़ सके। देखिए, किसी भी तरह की कोई भी परियोजना अगर बिहार सरकार लाती है तो किसान उस पर इम्पैक्ट ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। किसानों के साथ अगर आप नाइंसाफी कीजिएगा, किसान एक तरह से खुद टूटा हुआ होता है, वो गरीबी रेखा से इतना नीचे होता है कि वो आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसा देखने को मिला है बहुत के कर्ज के कारण जो है किसान बहुत ज्यादा परेशान था। बेटी की शादी करानी थी और ये बहुत सारे कर्ज जो है उसने ले रखा था, लोन ले रखा था और भारी दबाव के कारण बैंक वाले जो है लोन मांगने आते थे, जिसके कारण वो परेशान होकर आत्महत्या तक
का जो कदम है वो उठा लेता है। तो खासकर बिहार सरकार किसी भी तरह की कोई भी योजना लाए, जमीन से जुड़ा हो, चाहे पानी से जुड़ा हो, चाहे खाद से जुड़ा हो, किसी भी प्रकार की सामग्री से लेकर वस्तु से लेकर हो, तो खासकर जब भी किसान का मसला हो तो उसको सरकार को गहन जांच करानी चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। और डीएम जो है, डीएम ने बहुत अच्छा काम किया है। शशांक शुभंकर नाम के जो डीएम है, इनके निर्देश के बाद जो है वो तेजी आई है काम में। हालांकि इससे पहले तेजी नहीं थी, इसके कारण किसान जो है बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके पास कागजात थे, हर चीज थे, उसके बाद भी हाथ से जाने का खतरा बरकरार था। लेकिन अब जो ये खतरा है वो टलता दिख रहा है और 7 गांव के 43 एकड़ भूमि पर मुआवजे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और 276 किसानों की जमाबंदी बरकरार है। 7 गांव के कृषियों को अब राहत मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर जो भी कुछ था हमने उसको स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना है। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।